सिद्ध करें 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस तरह सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो LHS लेके सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि LHS का पार्ट बड़ा है। तो LHS में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 हाफ साइन इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है। ये है LHS। तो यहाँ पे देखिए दो चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स 2x अब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 2 tan इनवर्स x। फिर इसी तरह कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी क्या होता है 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला हम LHS में अप्लाई करते हैं। देखिए तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं LHS में। तो पुट कर देते हैं। देखिए तो पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कोस्ट हाफ यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसके जगह क्या यूज कर लेंगे 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे ये इस्तेमाल कर लेंगे प्लस हाफ। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे कोस। ये दोनों देखिए सेम है। इसके जगह भी क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको कोष्ट में घेर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे ये टू क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच गया 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स x ये बन गया। यही बच जाएगा। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम है तो जुट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x ये बन जाएगा। उसके बाद 10 और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x क्या बन जाएगा 10 इनवर्स 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आ गया ये बन गया 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर है RHS के बराबर है। यही सिद्ध करना था। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए सिद्ध करें 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/5 प्लस 10 इनवर्स 1/4 बराबर में क्या सिद्ध करना है π/4। तो यहाँ पे 3 टर्म है। ध्यान से देखिए ये यानी इतना बराबर इतना फिर इतना बराबर क्या प्रूफ करना है इतना हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसको देखिए किस तरह सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/2 और प्लस में क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/3 ये हुआ प्रथम पद। उसके बाद देखिए ये हो गया दूसरा पद क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स 3/5 और प्लस में क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/4 और तीसरा पद क्या दिया हुआ है तीसरा पद दिया हुआ है π/4 ये दिया हुआ है। यानी तीनों का मान किसके बराबर होना चाहिए π/4 के बराबर होना चाहिए। ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरह सॉल्व होगा ये हो जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा तो 1/2 प्लस में 1/3 और बटे में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ये बन जाएगा। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पर भी 10 द्वितीय पद में 10 इनवर्स 3/5 प्लस में 1/4 बटे में 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4 ये बन जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देख बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स
इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का मान किसके बराबर होता है, π/4। ठीक इसी तरह जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, tan 1 के बराबर। और ये इसका मान भी किसके बराबर होगा, π/4 के बराबर। और ये तो तीसरा पद π/4 है ही, तो यानी अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर क्या हो जाएगा, तृतीय पद। यही प्रूफ हो गया, इसी को प्रूफ करना था, तो इसको नोट कर लीजिए। y बराबर साइन एक्स पर पावर कोस एक्स का d/dx निकालना है। इसका d/dx ज्ञात करना यानी अवकलज ज्ञात करना है साइन एक्स पावर कोस एक्स का। तो देखिए इसका अवकलज इस तरह से ज्ञात करेंगे। अब ये जो है ना साइन एक्स पे वेरिएबल पावर है, ये जो पावर कोस एक्स है ये वेरिएबल पावर है। वेरिएबल पावर जब भी रहता है ना तो उसको हमेशा लॉग के टर्म में कन्वर्ट करके बनाते हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी वेरिएबल पावर है, वेरिएबल पावर का मतलब हो गया जैसे x पावर x हो जाएगा, x पावर y हो गया, x पावर साइन x हो गया, इस तरह से, या साइन x पे पावर x हो गया, तो ये, या कोस x पे पावर क्या हो गया, x हो गया, तो ये सब वेरिएबल पावर है, यानी जिसमें x लगा रहे वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल पावर है। अब यदि ऐसे रहता साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वेरिएबल पावर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना, ये वेरिएबल पावर नहीं है, ये वेरिएबल पावर नहीं है। मगर देखिए साइन एक्स पर पावर क्या दिया है, कोस एक्स, यानी साइन एक्स को कितना टाइम गुना करेंगे। इसी तरह जैसे मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो ये पता है कि साइन एक्स को कितना टाइम गुना करेंगे, 2 टाइम्स गुना करेंगे, तो ये इसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे साइन एक्स पावर कोस एक्स है, यानी साइन एक्स को कितना टाइम्स गुना करेंगे, पावर का मतलब गुना होता है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल पावर के अंदर आ गया। तो जब भी वेरिएबल पावर रहे तो उसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड लॉग का उपयोग करके, तो देखिए इसको हम लॉग के मेथड से ही बनाते हैं, सही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो लॉग, दोनों तरफ लॉग का प्रयोग करने पर, दोनों तरफ लॉग का प्रयोग करते हैं। देखिए लॉग का प्रयोग करने पर दोनों तरफ लॉग का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर में log साइन एक्स पावर क्या हो जाएगा, कोस एक्स। दोनों तरफ किसका उपयोग कर दिया, log का। अब log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, पहले दोनों तरफ log का इस्तेमाल करेंगे, अब उसके बाद log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए log का प्रॉपर्टी होता है log a/b बराबर होता है b log a, ये log का प्रॉपर्टी होता है। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए log y बराबर, ये जो देखिए ये जो कोस एक्स है ना ये बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ देखिए पावर में क्या है, b है, तो b देखिए यहाँ बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा log साइन एक्स, ये बन गया। इस तरह से log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिए। अब अवकलज करते हैं। log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं, अवकलज। तो अवकलज के लिए दोनों तरफ अवकलज का साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया। दोनों तरफ लॉग का क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिए। अब फॉर्मूला आपको पता होगा, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/y, y के टर्म में है, और y का क्या हो जाएगा, d/dx बराबर। अब इसका फॉर्मूला ये हो गया u, और ये क्या हो गया v, u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और u इंटू वी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cos x इसका dc इंटू log साइन एक्स प्लस cos x इंटू d/dx log साइन एक्स, ये अप्लाई कर देते हैं। u इंटू भी जब कोई भी मल्टीप्लाई में रहे और उसका अवकलज करेंगे तो वो 2 भाग में ब्रेक हो जाता है, यही है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे तो यहाँ पे तो इधर आ गया 1/y
इंटू में क्या आ गया dy बटे dx, यही आया है। यहाँ पे आया है 1/y इंटू में dy बटे dx बराबर में cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स। उसके बाद ये देखिए ये सेम आ जाएगा क्योंकि इसके पीछे डेरिवेटिव का साइन नहीं लगा हुआ है, डेरिवेटिव का साइन cos x के पीछे था, तो इसके ये सेम आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए cos x सेम एजेटिक उतर जाएगा, और ये यहाँ पे मिट गया log sin x, तो log sin x का आपको पता है क्या होता है, इंटू cos x, यही इसका क्या हो गया डेरिवेटिव। आगे देखिए ये क्या हो गया 1/y dy बटे dx बराबर में यहाँ से आ गया आपका माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कोस बटे साइन कोट एक्स, और ये तो आ ही जाएगा कोस एक्स, ये बन गया। तो इस साइड हम मिटा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से, इस साइड मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया था 1/y इंटू dy बटे dx, और इधर हो गया था माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस और कोट एक्स इंटू कोस एक्स आया था, कोट एक्स इंटू कोस एक्स यही था। अब y को इस साइड ले आते हैं, तो dy बटे dx जो हो गया यहाँ पे y इंटू में हो गया इधर माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कोट एक्स इंटू क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये हो गया। अब y का मान पुट कर देते हैं, तो देखिए y का मान क्या था, y का मान क्या दिया हुआ है साइन एक्स और पावर में क्या है कोस एक्स, ये y का मान था। बाकी जो है इसको हम एजेटिक लिख देंगे जैसा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन भी है ये, नोट कर लीजिए इसको। dy बटे dx निकाल लें, यदि y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स पावर 3/2 दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये क्वेश्चन किसमें है, इनवर्स में दिया हुआ है। इनवर्स का क्वेश्चन जब भी दिया रहता है तो उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके उसको पहले छोटा स्मॉल में छोटा इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पहले ब्रेक करेंगे, ये बड़ा इनवर्स दिया हुआ है, तो ब्रेक देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस में क्या दिया हुआ है x अपन में 1 माइनस एक्स पावर 3/2 है, x/3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट एक्स इंटू में क्या लिख सकते हैं x, ये तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x/3/2 का मतलब होता है x पावर 1/2 इंटू में x पावर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू में x। ये देखिए x पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू एक्स, इसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, यदि a बराबर क्या मान लेते हैं रूट एक्स, और b बराबर क्या मान लेते हैं x, b बराबर क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, पुट, जब पुट करेंगे ना तो देखिए तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स की जगह a लिख देते हैं और इसके जगह b लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस AP, और ये फॉर्मूला आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, इसी का तो फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे a b का मान रख देते हैं, तो a बराबर देखिए टेन इनवर्स a का मान क्या था रूट एक्स, और b का मान क्या था x, बस यहाँ पे रख दिए। अब इसका क्या करना है, अवकलज, अब इसका क्या कर देते हैं अवकलज,
अब कलज कर देते हैं। अब कलज के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ dy बटे dx का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए y है ही पहले, यहाँ पे हम d अपन dx y और बराबर में हो गया d बटे dx टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी अब कलच का साइन इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ से d अपन डी एक्स ये आ गया आपका टेन इनवर्स रूट एक्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे होता है। तो dy बटे डी एक्स बराबर यहाँ से आ गया 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए हम लिख देते हैं। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला पे हम इसको पुट कर दिए। तो इसको नोट कर लीजिए। सिद्ध करें सदिश ए प्लस सदिश बी का होल स्क्वायर बराबर सदिश ए का मापांक का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस सदिश बी का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। पहला क्वेश्चन में LHS क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। a प्लस बी का सदिश a प्लस सदिश b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है इस तरह से। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। देखिए यहाँ पे डॉट करते हैं तो बराबर में पहले a के साथ डॉट करते हैं। तो a डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर इसी तरह b के साथ डॉट करते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा b बराबर। अब यहाँ पे एक एक करके डॉट करते हैं। तो a डॉट a हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा a डॉट b हो जाएगा। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पे भी डॉट करते हैं, b डॉट a हो जाएगा और क्या हो जाएगा b डॉट b। ये हो गया, यहाँ पे डॉट कर दिए। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे बगल में हम लिख देते हैं a डॉट a, ये जब भी होता है ना तो ये मापांक में कन्वर्ट हो जाता है। सिद्ध करें सदिश a प्लस सदिश b का होल स्क्वायर बराबर सदिश a के मापांक का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b सदिश में प्लस b सदिश का मापांक का होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। 2 क्वेश्चन सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को खुद सिद्ध कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं LHS पहला क्वेश्चन का। LHS पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये LHS है और इसको तोड़ के हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले ये होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से 2 बार इसको हम लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 टाइम्स होता है। तो अब यहाँ पे इसको अलग अलग ओपन करते हैं। देखिए a को ओपन, पहले a सदिश को लेके ऐसे लिख सकते हैं, फिर b सदिश को लेके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको अलग अलग बांट दिए। अब यहाँ पे a के साथ पहले इसके साथ, तो ये a डॉट a हो जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा a डॉट b बन जाएगा प्लस, फिर इसी तरह देखिए इसके साथ b डॉट a हो जाएगा और b के साथ b डॉट b हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि a डॉट a यदि कहीं पर भी मिल जाए a डॉट a, तो ये जो होता है ना
ये स्क्वायर बन जाता है। ए डॉट ए जब भी हो जाए तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। और इसी तरह बी डॉट बी भी बन जाए तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से मापांक में कन्वर्ट हो जाता है। और बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। बी डॉट ए का मान निकालिए या ए डॉट बी का मान निकालिए, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। चलिए वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ए डॉट ए है तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम सेम लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पे देखिए बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे एक एक स्टेप करके दिखा देना है वहां पे। उसके बाद देखिए ये तो सेम आ जाएगा, और देखिए ये और ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए।